सकता तरीका गलत हो उसका। उसके बाद आ रहा हूं नवल, एक सेकंड, क्योंकि घनश्याम तिवारी ने बोला वो नरेंद्र सरेंडर अलायंस, सरेंडर किया क्या आपने? मैंने पूछा भी है कि एनडीए में कितने दल हैं, ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, गूगल करके भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। बताइए। आज माणिक जी, एक तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हम सारे लोगों को यहाँ बुलाया। देखिए कि प्रश्न आपने, सबसे पहला जो प्रश्न आप बार बार पूछ रहे हैं कि आज रामनवमी के ही दिन आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। मुझे ऐसा लगता है कि वो पश्चाताप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उनको जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, गलत नैरेटिव बना रहे हैं आप। देखिए आज चुनावी उसके बाद आप जवाब दीजिए। नहीं, गलत नैरेटिव चला जाएगा, क्या फायदा होगा? आप जवाब दे दीजिए। मेरा कहना है आज कैंपेन का फर्स्ट फेज का लास्ट डे, और लास्ट डे में अक्सर रैलियां होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कटाक्ष तो करने दीजिए, उसका हक है। तंज कस रहे हैं भाई। नहीं, तंज का तरीका गलत है। आलोक जी बोलने, तंज में भी प्रभु राम को ही लाएंगे आप, तो बोलने दीजिए ना, उनका हक है। अरे तंज कस रहे हैं। परसों वोटिंग है, आज कैंपेन खत्म होगा, तो बड़े बड़े लीडर्स अपनी रैलियां करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बोलिए बृजमोहन जी। माणिक जी, आलोक भाई के अपने विचार हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो शायद ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पश्चाताप का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें चूंकि वहाँ उस दिन वो लोग नहीं जा पाए हैं, इसलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश देने की कोशिश रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, नहीं गए थे, डिनाई किया। घनश्याम भाई ने जो भी कहा कि ये 25 नेताओं की आपने जानकारी दी, देखिए पहले इस बात को बहुत साफ तरीके से समझना होगा कि राजनीति में हम अपने प्रतिद्वंदी को उसकी छवि बिगाड़ने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कई बार उन आरोप पे सत्यता भी होती है और कई बार उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं होती। मतलब मोदी जी ने झूठ बोला था, जांच एजेंसी है, मोदी जी ने झूठ बोला था कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो जांच एजेंसियां होती हैं उनका ये धर्म है, क्योंकि उनका फाइल को खोदें, छगन भुजबल की फाइल को खोदें, धर्म है उनका। आलोक भाई थोड़ा सा अगर आप असहजता ना भाई, आप धर्म की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए ना। हम तो धर्म ही पूछ रहे हैं भाई। जांच एजेंसियां जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी का डायरेक्टर जो है वो गलत तरीके से आलोक जी मैं सोचता हूँ थोड़ा आलोक जी यहाँ आ जाइए, आ जाइए, एंकर भी बहुत अच्छा बनेगा। वहां नहीं आऊंगा। बोलिए बृजमोहन जी। आलोक जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनके बीच में बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। बोलिए। जांच एजेंसियां अगर उनके पास कोई भी शिकायत करता है तो जांच एजेंसी उसकी जांच करती है। जांच करने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो शिकायत की गई है वो हकीकत पे है और उस पर कोई तथ्यात्मक जानकारी है। अब होता क्या है, जब जांच एजेंसी ने जांच की और जांच एजेंसी के जांच के बाद भी उस पर कोई तथ्य नहीं मिलते, तो जांच एजेंसी क्या करेगी? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जो बात अभी आलोक जी कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल से कहा था कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप है। जिस दौर का उनका आरोप लगाए उस 3 साल में वहां बजट ही 13,000 करोड़ का था। अब 13,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कौन कर सकता है? मतलब गलत था ना आरोप? निश्चित था। पीएम का आरोप गलत था ना? जानकारी गलत दी गई थी, बहुत बढ़िया, उनको गलत जानकारी थी। क्योंकि उनको गलत जानकारी थी, जब हमने उनके सामने इस तथ्य को रखा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे राजनीतिक साथियों ने मुझे गलत जानकारी दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा, नवल किशोर कह रहे हैं जब आपने ये बात उनके सामने रखी तो उन्होंने ना सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि आपको अपने एनडीए में ले लिया। तभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और आज एनडीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वही सम्मान है, उनकी वही आवाज है जो दूसरे उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह साहब जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, वही सम्मान प्राप्त। आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है ये चुनाव इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में फंसा है तो वो है महाराष्ट्र। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए क्या है, एक मीडिया का परसेप्शन और हकीकत दोनों में फर्क है। आप भी मीडिया को लपेटिए। आलोक जी लपेट रहे थे, आप भी आ जाइए। नहीं, हम बेचारे करें क्या, बताइए। लपेट नहीं रहा। एक मीडिया का अपना परसेप्शन होता है, वो भी अपनी चीजों, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं ना। हमारा भी अपना एक दृष्टिकोण है। हम लोग चूंकि लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वहां से हम लोगों को फीडबैक मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां 48 की 48 सीटों पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी 8 सीटों पे डिक्लेरेशन बचा है, उसमें से अभी 40 सीटें डिक्लेयर। जीत कितनी रहे हैं आप? अभी जितनी सीटों पे डिक्लेरेशन हुआ है उम्मीदवारों का, वहां पर एनडीए के साथी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की परेशानी ये है, खासतौर से INDIA के लिए, कि वहां ना तो उनके पास कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई वहाँ पर सामूहिक नेतृत्व ऐसा है जो ये संदेश दे पा रहा हो कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या काम करेंगे, किस प्रकार से हम केंद्र सरकार का समर्थन लेंगे। सीटें कितनी जीतेंगे महाराष्ट्र में बृजमोहन जी? हमारी तो कोशिश पूरी 48 सीटों पे जीतने की कोशिश तो इनकी भी है, कोशिश नहीं पूछ रहा हूं। माणिक भाई, आपका ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा
थ्योरेटिकल है। चुनाव के दौर में एकदम से ये कहना कि हम पूरी 48 सीटें मैं इसलिए जीतेंगे, पूछ रहा हूं, आप ही के नेता कह रहे हैं 370 बीजेपी, 400 एनडीए। 400 एनडीए रखा है तो महाराष्ट्र में आपने गुणा भाग किया होगा ना, इतनी आ रही हैं, नहीं, तभी तो 400 दिया है। 400 सीटों का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था वो अपनी समर्थन और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था, क्योंकि कोई भी सेनापति युद्ध के पहले एक टारगेट देता है अपने सैनिकों को, वो उनका टारगेट था और उस टारगेट पे सारे लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये टारगेट है, टारगेट है, ये क्यों दावा नहीं है, ये टारगेट लक्ष्य था। है। हाँ, टारगेट है ये। बृजमोहन जी, आप तो अभी से पैर पीछे खींचने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हकीकत है, हकीकत पे मतलब बात 400 करना मुश्किल पड़ेगी। है। आप क्या चाहते हैं मानिक जी कि मैं न्यूज़ 24 पे बैठकर ऐसी काल्पनिक बातें करूं जिनकी संभावनाएं दूर दूर तक ना हो? मतलब 400 काल्पनिक है बृजमोहन जी, ना, मैंने ये संभावना नहीं कहा। दूर दूर तक नहीं है। मैंने ये नहीं क्या कहा। बोल गए? मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 400 का जो नारा था, 400 का उन्होंने एक टारगेट दिया है किन लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो मतलब उनके दूर समर्थक दल हैं दूर उनको। दूर तक संभव है या नहीं है 400? क्यों नहीं हो सकता? अभी आपने कहा, आप कह रहे हैं कि क्यों मैं नहीं ऐसा हो टारगेट सकता? दे दूं जो संभव नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं टारगेट दिया है। अब टारगेट की बात तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, तय तो जनता को करना है, टारगेट नेता का है, लेकिन तय तो जनता अरे करेगी। ये देखिए राकेश त्रिपाठी, ये तो आप इसका मतलब अपने आप अपनी मर्जी से 400 नहीं, 370 बोल देते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके नहीं। गठबंधन के सहयोगी फंस गए बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल मर्जी से वो नहीं कह रहे बोला हैं टारगेट है ये। बिल्कुल मर्जी से नहीं बोला, एक एक सीट का कैलकुलेशन करके कहा है, जनता के भीतर से आ रही आवाज के आधार पर कहा है, और हमने ट्रैक रिकॉर्ड बता करके कहा है कि 272 प्लस कहा था, 282-83 लेकर के आए। हमने 300 पार कहा था, 303 लेकर के आए, और 400 पार कहा है तो टंके की चोट पर 400 आप अपनी पार होगा। कन्वीनियंस से गिनाते हैं। आपने यूपी में कितना कहा था जरा बताइए मुझे, कर्नाटक में कितना कहा था मुझे नहीं, बताइए, हमने- हिमाचल में कितना कहा था देखिए, बताइए, हमने जो तेलंगाना कहा- में कितना कहा था हमने बताइए। जो कहा है, हमने लगभग उतना पूरा किया है। हमने कहा था ना मध्य प्रदेश जीतेंगे, हम जीत कर दिखाए। हमने कहा था छत्तीसगढ़ जीतेंगे, जीत करके दिखाया। हमने कहा था राजस्थान जीतेंगे, जीत करके दिखाया। हमने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। आपने तो और हमें पांचों भरोसा कहा था, है। पांचों 400 भी जीतेंगे। होंगी, पांचों मानिक जी कहा था। 400 भी होंगी, आप चिंता मत करिए। 400 भी होगी, होगी, बिल्कुल होगी। ओके।